तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है, और ये चल रहा है क्या, ऑक्सीजन फैमिली। ओके। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये है ऑक्सो एसिड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। ओके। क्या डिस्कस करना है आज हमें, कि जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, और उनकी एसिडिटी, उनके स्ट्रक्चर, उनकी बेसिसिटी, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स हैं, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, है ना, रिएक्ट विद वाटर, गिव ऑक्सो एसिड्स। कौन कौन से, देखो सल्फर के अगर हम पहले देखें तो जैसे आप देखते हैं SO2 है, अगर ये वाटर में डिजोल्व हो जाए तो बनाएगा क्या, H2SO3। जस्ट SO3 को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो बन जाएगा H2SO4। तो ये जो बने, है ना, तो ये है एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड्स। और ये जो बने, ये क्या है, ऑक्सो एसिड्स। तो इस तरह से जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होकर या वाटर से रिएक्शन करके और क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड्स। अगर हमें एसिडिटी देखनी होती है, एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी जिस एलिमेंट का हम ले रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस वक्त उल्टा लिख देंगे, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, या इसी को हम ये कहें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये साइज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर हम साइज के बेस पर देखें तो साइज ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का साइज अगर बड़ा है तो ऑक्सो एसिड की एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। कि अगर मैं ये कहूँ कि ये है H2SO4 तो मोर एसिडिक देन H2SO3। समझ गए ना, कि सल्फ्यूरस। और ऐसा क्यों बच्चों, देखो यहाँ पर कितना है, +6, यहाँ पर कितना है, +4, इस तरह से। तो अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो इसी तरह से, जैसे H2SO4 अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, H2SeO4, है ना, H2TeO4, इस तरह से इनमें दिखेगी ग्रुप में। तो ये क्या है, एसिडिटी ऑर्डर, कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम है। और ये बता दूं कि जो H2SO3 है, ये एक क्या होता है बच्चों, रिड्यूसर। क्योंकि ये जो है H2SO3 अगर वाटर से रिएक्शन करे तो बन जाएगा H2SO4, और 2H लिबरेट होंगे, और जैसे X2 है हेलोजन, और 2H तो बना देगा क्या, 2HX। तो इस तरह से हेलोजन को रिड्यूस कर देंगे। और अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर जो है ये क्या होगा बच्चों, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है, इनस्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट। और इसका रीजन क्या है, इनर्ट
पेयर इफेक्ट, मतलब ऊपर से नीचे चले तो रिड्यूसिंग नेचर घटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस जो 6 स्टेट है वो अनस्टेबल होगी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इसका मतलब है सबसे बेस्ट रिड्यूसर होगा H2SO3, फिर उससे वीक हो जाएगा H2SO3 और फिर H2TeO3। ये कौन सा नेचर हो गया? रिड्यूसिंग नेचर। समझ गए ना? तो इस तरह से रिड्यूसिंग नेचर भी होता है इनमें, और यह एसिड तो है ही। अब ये बता दूं कि ये याद रखना है कि जो ऑल एसिड्स हैं, एसिड्स ऑफ सल्फर और अदर एलिमेंट्स, समझ गए बच्चों, ये सब क्या है? और डाई बेसिक, मीन्स इनमें जो OH जो ग्रुप है वो 2 है, ठीक है, 2 OH ग्रुप। ड्यू टू हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू 2 OH ग्रुप्स इन ईच एसिड, हर एक एसिड में 2 OH ग्रुप, और सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, है ना। तो अब देखो सल्फर के अगर हम एसिड्स की बात करें कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के? तो देखो इसमें जो पहला है वो है क्या बच्चों? H2SO3, जिसे हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप तो इसमें जो है एक तो ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, 2 OH, इस तरह से। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और जो स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप इसकी, तो ये है कितनी बच्चों? +4, है ना। दूसरा जो एसिड है वो है क्या? H2SO4, इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और सॉरी 2 OH, इस तरह से ये है ना। तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिड स्टेट है और ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन कितनी है? +6। 2, देखो 2 प्लस यहाँ से, 2 प्लस यहाँ से, 1 प्लस ये, 1 प्लस ये। सबसे बेस्ट एसिड यही है सल्फर का। तीसरा है H2S2O6, इसको बोलते हैं डाई थायोनिक एसिड। तो इसमें आप देखोगे सल्फर सल्फर बॉन्ड होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखें, ये ठीक है, ये भी डाइबेसिक है, लेकिन यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछे तो +5 क्यों आएगी? देखो 2 प्लस 2 प्लस, मतलब 2 प्लस यहाँ से, 2 प्लस यहाँ से, 2 1 प्लस यहाँ से, बीच में तो सल्फर सल्फर जुड़े हैं, ठीक है, इसलिए उनकी 0 होगी एक दूसरे के स्पेक्ट में। और यहाँ पर भी सल्फर की जो हाइब्रिड स्टेट है वो है sp3। चौथा अगर हम देखें तो एक होता है टेट्राथायोनिक एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा H2S4O6। इसी में जो टेट्रा डाइथायोनिक एसिड है, इसी के बीच में 2 सल्फर और बढ़ा दो एसिड। हालांकि थायोनिक एसिड जितने भी हैं इनकी एक सीरीज है, डाइथायोनिक, ट्राइथायोनिक, टेट्राथायोनिक। तो यहाँ पर जो बीच के सल्फर है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ इनका 5+ है। ये भी क्या है बच्चों? डाइबेसिक। और यहाँ हाइब्रिड स्टेट है sp3, चाहे वो बीच के दोनों सल्फर हों, चाहे ये वाले सल्फोनिक ग्रुप में दिख रहे। 5वां आ जाओ, ठीक है। अगर हम पायरो सल्फ्यूरिक की बात करें, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं ओलियम। फॉर्मूला है H2S2O7।
दो सल्फ्यूरिक एसिड के पायरोलिसिस से बनता है, इसीलिए इसको बोला गया है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ O, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो है 2 मिनट इस तरह से हो जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, फिर ये है, फिर डबल बॉन्ड O, OH, ये, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर जो सल्फर का हाइब्रिड स्टेट है वो sp3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और ये भी कैसा है, डाई बेसिक, इस तरह से, क्योंकि 2 OH हैं केवल, है ना। फिर नेक्स्ट आता है जो नंबर नेक्स्ट हो गया 5वां था, ये हो गया 6वां, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी इसीलिए लगा है क्योंकि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, है ना। और इसका एक नाम और है कैरो एसिड, और फॉर्मूला है इसका H2SO5। इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज है बच्चों, देखो कैसे, मतलब O है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। तो यहाँ पर जो 2 सल्फर है -1 के फॉर्म में, ये +6 है, और यहाँ पर भी कौन सी स्टेट होगी, sp3, और ये है डाई बेसिक, ठीक है। 7वें में आ जाते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला है H2S2O8। ये है मार्शल एसिड, ठीक है। और इसमें 2 जो है परऑक्सी लिंकेज हैं, सॉरी 2 परऑक्साइड ऑक्सीजन है यहाँ पर, मतलब ये इस तरह से एक परऑक्सी लिंकेज है, और ये स्ट्रक्चर है इसका, है ना। तो यहाँ ये -1 है, ये -1, हम जानते हैं ये +6 में है, और यहाँ पर भी डाई बेसिक नेचर है, और कौन सा हाइब्रिड स्टेट है बच्चों, sp3, इस तरह से। फिर एक और बचता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट जिसका सॉल्ट होता है, और ये है H2S2O3। इसमें जो है एक सल्फाइड लिंकेज है, मतलब ये तो है इस तरह से, और ये OH और ये OH, ये भी डाई बेसिक है। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिड स्टेट है, +6 स्टेट है, ये -2 है। ये अच्छा रिड्यूसर होता है बच्चों, एसिड तो है, रिड्यूसर भी है। तो 2 एसिड रिड्यूसर है, H2SO3 और थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जो एसिड हैं सल्फर के, वो क्या होते हैं, रिड्यूसर। तो आपने देखा सब में कॉमन अगर पॉइंट देखा जाए तो ऑल एसिड्स आर डाई बेसिक, एक चीज। दूसरा है इन, अगर हम सभी में देखें, ठीक है, कि इन ईच एसिड सल्फर जो है कौन सी स्टेट में है, sp3 है, और इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। इन सब में कौन सी जियोमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर आप कहें तो H2SO3 और H2S2O3, ये सब क्या है बच्चों, कहना चाहिए रिड्यूसर, क्या है दोनों, रिड्यूसर। और जहां सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वहां पर भी क्या होंगे, ऑक्सीडाइजर। अब चाहे वो कोई भी एसिड ले लो, वो सल्फर जो +6 में है वो ऑक्सीडाइजर होगा। तो ये सल्फर के इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स हैं। इसमें थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में ले लेते हैं।
क्योंकि फिर अलग से नहीं बताऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, क्योंकि उसकी ज़्यादा डिटेल हमें यहाँ नहीं देनी। तो अगर हम H2SO4 की बात करें, है ना, तो एक नाम इसका है ऑयल ऑफ ग्रीन विट्रियोल, या फिर ये कहलाता है किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज जो होता है वो H2SO4 का है। अगर हम ये कहें कि प्रॉस्पेरिटी जो है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन, ठीक है, ये मेजर्ड की जाती है, मेजर्ड बाय कंजम्पशन ऑफ H2SO4। किसी देश की जो प्रॉस्पेरिटी है ना बच्चों, वो H2SO4 के कंजम्पशन से निकाली जाती है, क्योंकि H2SO4 सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑयल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। जहाँ पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा है वहाँ पर देश समृद्ध सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स वहाँ सबसे ज़्यादा H2SO4 की कंजम्पशन होगी, और ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, इसीलिए आज अमेरिका सबसे धनी देश है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन मेजर्ड बाय कंजम्पशन ऑफ H2SO4। अब आता है कि प्रिपरेशन की बात करें, तो प्रिपरेशन में अगर आप लैब में देखें, है ना, तो लैब मेथड जो होती है, लैब में अगर बनाना है तो इसमें दिया जाता है ग्रीन विट्रियोल FeSO4 इंटू 7H2O। जब इसको हीट करते हैं, 2 मोल ये ले लिया जाए, तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस 14H2, और फिर जो F ये बचा क्या, ये जो बना है SO3, तो ये SO3 और प्लस एक H2O मिल गया, तो बन जाएगा क्या बच्चों, H2SO4। और इस तरह से अगर हम पूरी रिएक्शन को ऐड कर दें तो हम देखेंगे 2FeSO4 इंटू 7H2O, इसको हीट किया जाता है तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस H2SO4 और प्लस 13H2। तो इस तरह से H2SO4 बनता है लैब में, जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं बच्चों क्या, ग्रीन विट्रियोल, और इसीलिए इसको बोला गया है ऑयल ऑफ ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि ऑयली लिक्विड सा बन के मिलता है हमें इस तरह से। दूसरा होता है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये लार्ज स्केल में। तो इंडस्ट्रियल लेवल या लार्ज स्केल में जब बनता है ये, तो ये इस तरह से बनता है। पहली होती है, इसमें 2 मेथड यूज होती हैं, एक होती है लेड चैम्बर प्रोसेस, है ना। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में ये एक इसमें आती है, किसमें, होमोजीनियस कैटालिसिस। क्यों आती है, क्योंकि होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब समझते हो ना, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेस में होते हैं। तो यहाँ देखोगे कि ये है, इसमें जो सल्फर है, ये तो सल्फर को जलाया जाता है, ठीक है, कि सल्फर की बर्निंग की जाती है, या सल्फाइडोर जैसे CuFeS2, ये ले लिया जाए 4 + 11O2, तो बनता है क्या, Cu2O 2 मोल प्लस 4FeO प्लस 8SO2 जलाया जाता है। और अब यहाँ पर जो SO2 बनी है ये गैस है, प्लस O2 यहाँ ये गैस है, और फिर यहाँ पर लिया जाता है NO गैस कैटालिस्ट, तो बनता है 2SO3 गैस। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैटालिस्ट है वो भी गैसियस स्टेट में है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैसियस स्टेट में है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या बच्चों, होमोजीनियस कैटालिसिस। अब ये जो SO3 बनती है, ये H2O के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2SO4 प्लस,
और यहाँ हीट और निकलती है। तो और ये लगभग 68% तक ही प्योर होता है, वाटर मिल जाता है इसमें। तो ऐसे में एक तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, लेड जो होते हैं, जो बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं लेड के, वो खराब होने लगते हैं, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल मेथड नहीं। तो जो दूसरी मेथड है इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है कौन सी बच्चों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जिससे तो नेक्स्ट आता है जिसमें ओलियम जो बनाया जाता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और ये है इसको जो है ये एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्यों बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि इस प्रोसेस में आप देखोगे जो रिएक्टेंट्स हैं और कैटालिस्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ पर हम SO2 ले लें, SO2 वैसे ही बनाई जाती है जैसे ऊपर अभी आपने देखी है पायराइटीज ऊड को जला के पायराइट बर्नर में जलता है। तो यहाँ पर ये गैस है, लेकिन यहाँ पर V2O5 सॉलिड दिया जाता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस का भी यूज होता है, तो बनता है 2SO3 गैस। तो यहाँ कैटालिस्ट की सॉलिड स्टेट है, रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है। अब क्या होता है कि जो SO3 है उसको H2SO4 लिया जाता है कॉन्सनट्रेट, उसमें एब्जॉर्ब कराया जाता है तो बन जाता है H2S2O7। ये क्या बन गया, ओलियम। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और फिर H2S2O7 में वाटर मिलाया जाता है तब बनता है H2SO4। तो जितनी भी नॉर्मलिटी का बनाना हो उस हिसाब से बनाया जा सकता है। दूसरा इसमें हीट रिलीज नहीं होती ओलियम से H2SO4 बनने में, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दो अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। फिर हम कुछ एक दो प्रॉपर्टीज देख लें हम इसकी कि कहाँ क्या यूज है प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें, ठीक है। तो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और दो स्टेप में आयोनाइज्ड होता है। H2SO4 पहले ब्रेक होगा H प्लस प्लस HSO4, ठीक है। एक तो ये स्टेप चलेगा इसका, और फिर दूसरा अगर सपोज इसमें Ka अगर मान लो हम Ka ले लें Ka1, ठीक है, और फिर HSO4 जब दोबारा आयोनाइज्ड होगा तो H प्लस प्लस SO4 2 माइनस और ये है Ka2। तो जो Ka1 है बहुत ज़्यादा होता है Ka2 से। इसका मतलब है कि लगभग ये मोनो बेसिक जैसा नेचर शो करता है इन प्योर स्टेट। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट पहला बहुत ज़्यादा है, दूसरा बहुत कम है। रीज़न ये है बच्चों कि दूसरी बार जब प्रोटॉन निकल रहा है ना तो वो कहाँ से निकलता है, एनाइन से, और एनाइन प्रोटॉन का रिमूवल थोड़ा टफ कर देता है जिसके कारण ही ये जो है कम, मतलब Ka2 की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हाई इसकी जो विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण ये काफ़ी विस्कस है। जैसे ये है S, ये है OH, OH O, फिर S, इस तरह से ये OH, ये OH, तो यही चलता रहेगा, समझिए ना। जिसके कारण ये काफ़ी मॉलिक्यूल एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं और इसके कारण ही ये बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, विस्कस लिक्विड है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि डाइल्यूशन में पूछ लिया जाता है, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। तो ध्यान रखें कि डाइल्यूट करने में हम H2SO4 में डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते, बल्कि क्या मिलाया जाता है, H2SO4 को ड्रॉप बाई ड्रॉप किस में मिलाया जाता है, H2O। मतलब है कि जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑफ H2SO4 इन वाटर, ठीक है, इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक, मतलब इतना कि पानी उबलने लगेगा।
तो ऐसे में क्या करते हैं कि एसिड जो है, सो एसिड, ठीक है, डाइल्यूटेड बाय एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप विद वाटर, ये है, नॉट एडिंग वाटर डायरेक्टली विद, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पानी में ड्रॉप किया जाता है, स्लोली ऐड किया जाता है, ना कि ताकि जो एसिड जो हीट निकल रही है उसको क्या किया जा सके बच्चों, कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और एक नेचर होता है इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर। आपने देखा होगा कि H2SO4 तेजाब है, जो प्योर तेजाब आता है वो H2SO4 ही होता है, कॉन्सेंट्रेट। तो इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर मतलब है कि जो H2SO4 है, ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेट, अगर हम ये कहें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हैविंग वेरी हाई, ठीक है, एफिनिटी विद वाटर, समझ गए ना। देयरफॉर अगर हम ये कहें कि ये बहुत ही बेस्ट, देयरफॉर इट इज गुड, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर वाटर है तो इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप देखोगे अगर ग्लूकोज लें आप और उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला दें तो आप देखोगे कार्बन बचेगा 6C प्लस 6H2O निकल जाएगा H2SO4 के साथ, और ये इस तरह से कार्बन ब्लैक बचता है, मतलब एक काजल जिसको हम बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर आपको वाटर को रिमूव कराना है, जैसे कि HCOOH को हीट किया जाए H2SO4 कॉन्सेंट्रेट की प्रेजेंस में, तो ये CO, ठीक है, ये बदल जाएगा, CO2 गैस निकल के बाहर चली जाएगी और प्लस क्या, सॉरी H2O, और ये बन जाएगा क्या, CO। ठीक, इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड को हीट किया जाए इसी की प्रेजेंस में तो बनेगा CO प्लस CO2 प्लस क्या, H2। तो बहुत ही बेस्ट जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऐसे अल्कोहल देखोगे C2H5OH, अगर इसको हीट किया जाए इसके साथ तो बनेगा C2H4 प्लस H2O लगभग 170 डिग्री में। तो बेस्ट एक क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग नेचर का होता है, और इसलिए सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है डिहाइड्रेशन। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में था बच्चों, जो हमें याद रखना है। बाकी तो और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं इसकी, जैसे कि ये प्रेसिपिटेशन में यूज होता है, कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप देखोगे, ठीक है, तो उनमें भी हम देखते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 का ही यूज किया जाता है। जैसे कि BaCl2 है, आप उसमें H2SO4 डाइल्यूट मिला दोगे तो तुरंत मिल जाएगा क्या आपको, PSO4, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा, PPT के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस 2HCl। ठीक इसी तरह से PbCl2 है, आप उसमें H2SO4 मिला दोगे तो बन जाएगा PbSO4, PPT के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस 2HCl। तो H2SO4 एक बेस्ट प्रेसिपिटेटर भी है, और एरोमेटिक कंपाउंड में सल्फोनेशन में भी यूज होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो कि H2SO4 की मैंने बताई आपको। ऐसे कि एक आता है कि कॉपर सल्फेट के साथ है, अगर कॉपर के साथ है इसको या कॉपर सल्फेट के साथ हीट करें तो क्या बनता है। तो हालांकि सभी रिएक्शंस हमें ज़रूरी नहीं है, कॉपर के साथ अगर आप हीट करोगे H2SO4 तो एक ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एक और रिएक्शन आती है विद कॉपर, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो बच्चों, पहले बता दूं कि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजर भी है। कैसे टूटता है, H2O प्लस SO2 और प्लस क्या, O। और अगर आप कॉपर के साथ देखें इसकी रिएक्शन तो प्लस H2SO4
और प्लस यहाँ O मिलके तो बना देता है CuSO4 प्लस क्या H2। तो ओवरऑल रिएक्शन आपसे पूछ ली जाए कि हुआ क्या इसके साथ, तो Cu प्लस 2H2SO4, तो ये बना रहा है क्या CuSO4 प्लस SO2 और प्लस क्या 2H2। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉपर के साथ H2SO4 की रिएक्शन में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है। इसी तरह अगर हम C लें और यहाँ पर H2SO4 लें तो बन जाएगा CO2। अगर सल्फर लें और H2SO4 के साथ हीट करें तो बनेगा SO2, है ना। ठीक इसी तरह से अगर हम H2S ले लें और यहाँ पर H2SO4 लिया जाए तो सल्फर बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है, और इसका यूज ऑक्सीडेशन में भी किया जा सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया ऑक्सी एसिड्स के बारे में और ऑक्साइड्स, इसके सब सल्फर के या जितने भी सल्फर फैमिली के मेंबर हैं उनके हमने ऑक्सो एसिड्स देखे। बाकी हैलाइड्स हम अगले टर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट।